आप देख रहे हैं विशिष्ट न्यूज और मैं हूं रेणुका। अब देखते हैं आज की खास खबर। अपना अपना स्थान वापस ग्रहण कर लें। हमारा अगला कार्यक्रम पूर्ण जानकारी जो हमारे संगठन से संबंधित है या आगामी हमारी क्या योजना है। हमारे होली रंग पंचमी के मिलन समारोह में हम लोगों ने फूलों से होली खेली और सरकार द्वारा पेंशनरों को जो लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है उस संबंध में हम लोग यहाँ पर प्रस्ताव पारित करने जा रहे हैं और भविष्य में हम लोग सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन आंदोलन भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे, उसके बाद हो सकता है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बदल जाए यदि सरकार हमारी ओर ध्यान नहीं देगी। और हम लोग अप्रैल माह से यह कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग सड़कों पर आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ। यदि सरकार ने पेंशनरों की मांगों को नहीं माना तो निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन यह सिलसिला बिल्कुल नवंबर तक सतत जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं। आप लोग काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं और उसका अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल के आया, तो क्या इसका प्रभाव आगामी चुनाव पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हम एक पेंशनर के पीछे 10 से 15 वोट रहते हैं हम लोगों के, वो हम लोग तो प्रभावित करेंगे चुनाव को। जहाँ तक सरकार का है, अगर सरकार हम लोगों की मांगे मान लेती है तो इस बारे में सरकार के पक्ष में अपनी सहमति देंगे, अन्यथा सरकार के खिलाफ हम जाएंगे सारे पेंशनर प्रदेश के, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं हम प्रदेश के पेंशनर। किसी धारा के कारण, कभी किसी धारा के कारण, कभी हठ धर्मता शासन की इतनी ज़्यादा हो गई है। उधर अखिल भारतीय सेवा वालों को बिल्कुल केंद्रीय तिथि से दिए जा रहा है और पेंशनर के लिए महंगाई उनकी तिथि से आती है जो अपने लिए महंगाई राहत या महंगाई भत्ते केंद्रीय तिथि से लेते हैं। हम लोग का आंदोलन अप्रैल से निरंतर चलेगा और ये चुनाव तक चलेगा जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। सबसे पहले तो हम हमारे पेंशनर लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं और उसके बाद हमारे जोशी जी और हमारे गुप्ता जी ने जो अनाउंस किया है कि जो वर्तमान में सरकार है मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि हमारे एमपीवी के कर्मचारी और पेंशनर लोगों ने ये सरकार बनाई है। मतलब हमने ये सरकार को बनाई है वोट देकर, पर ये हमारे खरी नहीं उतरी, हमारे ऊपर ये खरी नहीं उतरी है हमारे इतना त्याग करने के बाद भी। जहाँ तक एक बात और मैं नहीं बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे जो पेंशनर हैं पूरे प्रदेश के 5,55,000 हमारे पेंशनर हैं, ये सभी टैक्स देते हैं। आप मीडिया इस बात को सरकार के समक्ष रखें कि सारे पेंशनर और सारे कर्मचारी टैक्स देते हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हमारे एमएलए और मंत्री टैक्स देते हैं क्या? हमारे लोअर वर्ग का जो एम्प्लॉई है या जो मजदूर है वो टैक्स देता है क्या? सरकार, जैसे कि जोशी जी ने कहा, रेवड़ी बांट रहे हैं। जो टैक्स नहीं दे रहे हैं, हमारे एमएलए और मंत्री टैक्स नहीं दे रहे हैं, उनको दुनिया भर की फैसिलिटी सरकार से मिल रही है। और हमारा एक जो लोअर वर्ग का आदमी है जो टैक्स नहीं दे रहा है, उनको 5 किलो 10 किलो 20 किलो गेहूँ आप दे रहे हो। किससे? जो हमारे कर्मचारी टैक्स हम दे रहे हैं, हमारे पैसे से आप जो है रेवड़ी बांट रहे हैं। आप पत्रकार हैं, आपने सेंट्रल मिनिस्टर का एक इंटरव्यू सुना होगा जिनने बताया कि पेंशन एक रेवड़ी है। जोशी जी, सुना होगा आपने, सेंट्रल के मिनिस्टर ने ये बात कही है। हम पेंशनर की पूरी बेइज्जती है कि सरकार पेंशन को रेवड़ी बांट रही है। उन्होंने ये उदाहरण पेश किया तो उन्होंने कहा कि साहब ये आपको भी तो मिलती है, तो बोले हमारे यहाँ हम चाय पिलाते हैं लोगों को। ये सेंट्रल मंत्री के स्टेटमेंट है। तो हमारे जैसे कि अमोल सक्सेना जी ने, हमारे गुप्ता जी ने कहा कि पेंशनर बहुत बड़ी ताकत है, पेंशनर के परिवार बहुत बड़ी ताकत है, और ये कर्मचारी जो वर्तमान में काम कर रहे हैं वो भी हमारे साथ हैं। हम जिस भी दिन चाहेंगे सरकार को उलट पलट के रख देंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और इस बात को आप प्रचारित करें कि जो टैक्स नहीं दे रहे हैं वो आनंद की जिंदगी जी रहे हैं। और हमारे कर्मचारी और पेंशनर, क्यों जोशी साहब, टैक्स कौन दे रहा? पूरा कर्मचारी और दे रहे हैं ये लोग टैक्स, ईमानदारी से हमारा टैक्स जो है। और हमारा एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारा व्यापारी वर्ग है वो कम से कम कुछ मेहनत करता है तो कुछ तो देता है वो टैक्स, पर जो बिल्कुल टैक्स नहीं दे रहे हैं वो सरकार से वो उनको ऐड मिल रही है, रेवड़ी मिल रही है। अभी बहना योजना आ गई, जल लक्ष्मी योजना आ गई, सब तो पता है आपको। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमारे पेंशनर की किसी प्रकार की, मैंने पहले भी आपसे बोला था कि हमारी महिलाएं भी, हमने आपको शायद आप पिछले इंटरव्यू में भी आई थी हमारे एक कार्यक्रम में, मैंने उस समय आह्वान किया था
हमारी पेंशन महिलाओं को कि वो भी बिल लेके जोशी जी और सक्सेना जी और जो अपने गुप्ता जी के साथ सब पूरी खड़ी रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके द्वारा जो कार्यक्रम किए जाते कहीं ना कहीं ये सभी पेंशनर्स में एक जोश भरने का कार्य करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग पेंशनर्स तो ऐसा है कि वैसे ही अपनी उम्र से परेशान है, बीमारियों से परेशान है, लेकिन अगर सरकार भी परेशान करने लगे हमको तो फिर मजबूरन हमें सड़क पे उतरना पड़ता है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, राज्य पेंशनर के लोग प्रयास कर रहे हैं, विद्युत कंपनियों के पेंशनर प्रयास कर रहे हैं कि सरकार कम से कम एक बार हमसे मिले। तो सरकार का मतलब ये है कि हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय जी हैं, ना मालूम इस बार उनको सत्ता का कैसा नशा चढ़ा है कि पिछले जितने भी उनके टर्म हुए हैं तब तो वो हम लोगों से मुलाकात करके कम से कम हमारी बात सुनते तो थे। इस बार वो किसी की बात सुनने के मूड में ही नहीं है। हम लोगों ने हर तरह से प्रयास कर लिया, लेकिन इसके बाद भी अगर वे हम लोगों की नहीं सुन रहे हैं तो मजबूरी में इस उम्र में भी हम सड़क पर उतर रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं कि लगातार हम इस प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह हमसे एक बार मुख्यमंत्री जी रूबरू बात कर लें, लेकिन अगर वो बात नहीं करेंगे तो उनके अब चंद दिन बचे हुए हैं, ये उनके भी समझ में आ गया है। और जिस तरह से वे फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, एक तरफ उनके जो कहना चाहिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय बार बार बोल चुके हैं कि फ्री की रेवड़ी बांटना बंद करो, लेकिन ये वो एक कहावत है, मैं वो बोलना नहीं चाहता कि बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे। तो यहाँ भी वही कहावत लागू हो रही है कि हमारे मामा जी चीन चीन के रेवड़ी बांट रहे हैं। हमारा अधिकार है, हमारी संपत्ति है, हमने जो कमाया हुआ है वो पैसा हमको ना दे के हमारे नाम से पैसा लेके, जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं कि इस पिछले महीने 8,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया सरकार ने। जब 8,000 करोड़ रुपए का आप महीने में कर्ज ले रहे हो और 1-1 हज़ार रुपये आप महिलाओं को बांट रहे हो, मेरे को महिलाओं से कोई दुश्मनी नहीं है, महिलाओं को पैसा दो, जरूर दो, लेकिन रिसोर्सेज भी उतना पैदा करो जिस पे उनका अधिकार है। मतलब ये है, वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि किसी विशेष वर्ग को संतुष्ट मत करो। इनने एक लाभार्थी वर्ग बना लिया है कि हम वोट बैंक की नज़रों से इन लोगों को भर पैसा देंगे और बाकी लोगों को नहीं देंगे। तो हम लोगों का पेट काट के, हम लोगों का टैक्स का पैसा ये अपने, इनका आप खर्च देखो, 42 करोड़ रुपए इनके बंगलों पे खर्च हुआ है। 3 करोड़ रुपए सिर्फ मुख्यमंत्री के बंगले पे खर्च हुआ है। 3 करोड़ रुपए तो एक आलीशान महल आज की डेट में बन जाए। 3 करोड़ रुपए का ये अपने मुख्यमंत्री निवास पे खर्च करते हैं। 2-2 बंगले हैं इनके यहीं सरकारी। तो आप तो हमारे टैक्स के पैसे पे ऐश कर रहे हो। 800 करोड़ रुपए के आप प्लेन में घूम रहे हो। आप पाँव वाले भैया कहलाते थे एक समय में, जमीन पे आपके पैर लगे थे, आजकल आपके जमीन में पैर नहीं लग रहे हैं। हम लोगों में वो ताकत है कि आपको पंखे से उतार के, प्लेन से उतार के इस जमीन पे उतारेंगे और आपको पैर पैर चलने के लिए मजबूर करेंगे। पेंशनरों को मत सताओ, पेंशन जब अपना आपा खो देगा तो सुन लिया मालिक ने तो जड़ से खो देगा, ये संदेश है जी। हम लोग आज होली मिलन समारोह के वास्ते एकत्रित हुए हैं और इसी कार्यक्रम में आगामी आंदोलन रूपरेखा बनाई जा रही है। स्टेट पेंशनर एसोसिएशन के पदाधिकारी भी हमारे साथ आए हुए हैं। उनके साथ मिलकर हम नई भावी योजनाएं बनाएंगे, जिससे हमारे जो भी लंबित भुगतान है, जो भी हम लोगों को विपत्ति आ रही है, जो भी हमारे मांगी नहीं सुनी जा रही है, उनके लिए एक चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान होगा आज। और हमारे जोशी जी आपको ये सब अवगत कराई हो चुके हैं, हमारे गुप्ता जी ने आपको सब कुछ बता दिया है। हम स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर के साथ एमपीवी भी जितने भी पेंशनर साथी हैं, सब कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देंगे और उनके आंदोलन को पूर्णतः सफल और सुनियोजित ढंग से सफल बनाएंगे। जय हिंद। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए विशिष्ट न्यूज। क्षेत्रीय खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वी न्यूज़।